हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती। दोस्तों, अभी तक जो है मैं लॉ से रिलेटेड जो है या बिहार पीसीजे के एग्ज़ाम के जो पूरे सीरीज में चलाया हूँ दोस्तों, उसमें ख़ासकर जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं उनको जो है बहुत ही मुफीद मिला होगा। अब दोस्तों, मैं आने वाले नेक्स्ट पेपर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से जो है नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं, तो मैं जितने अब तक पेपर हुए हैं उस पेपर का मैं सॉल्व करा के दोस्तों और आपके खिदमत में हाजिर कर दूंगा। दोस्तों, मैं आज आपसे ख़ास दरख्वास्त ये है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट होने वाले हैं उनको हमारी वीडियो पहुंच जाए, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो पेपर देने में पहले वो अच्छे तरीके से हमारे एमसीक्यू को देखें और एमसीक्यू को देखने बाद में भी और कई एमसीक्यू के देखने बाद पेपर जरूर लगाएं। एवरीवन दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हु कैन मूव पीआईएल इन द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी पीआईएल को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ला सकता है। यानी कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति, यानी एनी पब्लिक इंटरेस्टेड जो है स्पिरिट वाला हो या कोई एनजीओ हो वो भी ला सकता है, या कोई ऐसा जनभावना से व्यक्ति जो जनसमूह के लिए कोई निजी लाभ के लिए हो, यानी ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिट पर्सन हु है पर्सनल, यानी उत्तर जो है इसका सभी है। ऑल द अबव उत्तर सभी है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किस पे अप्लाई होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है किस पे अप्लाई होगा? तो इसका उत्तर है सी बी है, सिविल सर्वेंट यानी जनसेवक पे ही अप्लाई होगा। ओके, अब बात तो करते हैं आर्टिकल ऑफ कंपनी कैन बी अल्टर्ड, तो किसके द्वारा अल्टर्ड किया जाएगा? यानी आर्टिकल ऑफ कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय, यानी कंपनी के अंतर्नियमों को कौन बदल सकता है? तो उत्तर है डी है। कौन बदल सकता है? जो शेयर धारक यानी शेयर होल्डर बाय पासिंग ये स्पेशल रेजुलेशन, यानी जो शेयर धारक जो है एक विशेष बहुमत पारित करके ही बदल सकता है। 361 प्रिविलेज किसको मिले हुए हैं? आर्टिकल 361 प्रोवाइडेड है प्रिविलेजेस के, तो इसमें जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्ति हैं। किसको प्राप्त हैं? कैसे प्राप्त हैं? तो न्यायालय के मुकदमे चलने के लिए जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है उनको संरक्षण प्रदान करता है, न्यायालय उन पर समन नहीं जारी कर सकता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अटरिंग ऑफ वर्ड विच डिलिबरेट इंटेंशन टू वुड वांट रिलीजियस सेंटिमेंट विल बी डील विथ, यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए या जानबूझ के इरादे से, यानी क्या है इंटेंशन टू वुड रिलीजियस जो है जानबूझ के इरादे शब्दों द्वारा, यानी शब्दों द्वारा जो है बोले जाने के साथ साथ किस धारा के अंतर्गत जो है निपटाया गया है? तो धारा दोस्तों 98 आईपीसी के तहत निपटाया गया है। किस पे निपटाया गया है? 298 आईपीसी के तहत। इससे जो रिलेटेड है 153 ए और 153 बी आईपीसी जरूर देख लीजिएगा, कंफ्यूज कर देगा आपको, वहाँ जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अंडर सेक्शन 320(1) की जो बात करते हैं 320(1) में है सीआरपीसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच सेक्शन आईपीसी एप्लीकेबल। सीआरपीसी 320(1) के तहत आपराधिक धमकी के लिए आईपीसी का कौन सा अनुभाग लागू होगा? तो कौन सा अनुभाग लागू होगा? तो 506, यानी क्या होगा? जो धमकी की बात करती है तो उस कहाँ अप्लाई होगा? तो 506 में अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहाँ बताया गया है? यानी कौन से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए कौन सा है? तो इसका जो है लोक अदालत है। कौन सा है? यानी लोक अदालत। ठीक है, अब बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल गार्जियन। कौन है इज नॉट ए लीगल गार्जियन की बात करता है? तो वह प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम, तो मुस्लिम में कौन सा लीगल गार्जियन नहीं होगा? तो बर्दर नहीं होगा, पिता भी होंगे
और उसके बाद में पिता के निर्वाहक जो है दोहरा होगा, दादा भी होंगे लेकिन ब्रदर नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ था। 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट विच विथ रिगार्ड टू द प्रोफेशनल एथिक्स या लॉयर, वकील पेशेवर नैतिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो उत्तर है डी, सभी कथन सही हैं। यानी जो है क्या है, हम देखते हैं तो डी क्या कहता है, डी कहता है कि देखिए भाई, वकील है तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो हड़ताल करे या वो बाइकाट करे, ठीक है, ये अच्छा वकीलों का काम नहीं है। दूसरा ये कहता है कि वकील का ये भी काम नहीं है, क्या है कि एडवोकेट शैल नॉट इन्फ्लुएंस डिसीजन, कोई वकील को कोई किसी भी अवैध या अनुचित साधन का द्वारा अदालतों को गलत फैसले या प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है, गलत साधन करे या कोई ऐसी चीज़ करे जिससे जो है फैसले गलत हो जाए तो उसे इफेक्टिव नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये कहता है कि अदालत की प्रक्रिया, यानी जो अदालत की प्रक्रिया का अपमान करने का, यानी जो है क्या करेगा, जो है एब्यूजिंग द प्रोसेस द कोर्ट इज गिल्टी एंड मिसकंडक्ट, यानी अदालत की प्रक्रिया को अपमान करने वाले वकील दोषी के द्वारा दुर्व्यवहार, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अधिकार प्रशासन किस प्रशासन का है, तो ये फ्रांसीस प्रणाली का है, यानी फ्रेंच सिस्टम का है। ओके, अब बात करते हैं साइबर अपराध को किस अधिनियम में शामिल किया गया है, तो IT एक्ट, यानी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो है कवर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एनेक्ट, यानी पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं ये पर्सन इंस्टिगेट, एक व्यक्ति जो है इंस्टिगेट करता है एनी व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति को टू डू एन ऑफेंस, एक अपराध करने के लिए, और इलीगल एक्ट और ओमिशन एट्रैक्ट, यानी किसी व्यक्ति को अपराध या अवैध कार्य या चूक करने के लिए उस्काता है, तो उस पर निम्नलिखित कौन सा धारा लागू होगा, तो धारा 107 अप्लाई होगा, सेक्शन 107 IPC, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यानी ए लैंडमार्क हैबियस कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान जो है एक हैबियस कॉर्पस बंदी पत्र याचिका पारित की, तो कौन सा केस का क्या नाम है, तो केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला का केस फाइल किया गया था। ये बहुत मशहूर केस है। सेक्शन 24A एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइडेड, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 क्या प्रदान करती है, तो धारा 24 क्या प्रदान करती है, तो इसका उत्तर जो है डिलीट किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट एवरी पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी मस्ट टेक एटलीस्ट, यानी कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का ज्ञापन का ग्राहक बनता है, कम से कम कितने शेयर होने चाहिए, तो कम से कम 1 शेयर होने चाहिए। उत्तर इसका डी है। GST कब लागू हुआ है, तो GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, इसको जो है क्वेश्चन डिलीट किया गया, हटाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज ऑफ द आउटकम, जलवायु परिवर्तन का महासम्मेलन का परिणाम क्या है, तो इसका उत्तर है क्या है, द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं परमानेंट अकाउंट पर कहाँ डिफाइन किया गया है, तो ये किया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो है एक महिला जो है क्या है, ये मैरिज विथ ए वुमेन बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ हर इद्दत, यानी अपनी इद्दत के पूरे करने से पहले एक महिला के साथ शादी होती है तो कहती है इरेगुलर कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, इरेगुलर कहलाई जाती है। सेक्शन 10 ऑफ CPC प्रोवाइडेड फॉर क्या है, धारा 10 क्या प्रदान करती है, तो स्टे ऑफ सूट प्रोवाइड करती है। क्या प्रदान करती है, स्टे ऑफ सूट की बात करती है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हु इज प्रिवेंटिव फ्रॉम द बीइंग टेस्टिफाइड अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुभाग 118 किसके तहत प्रस्तुत किया गया है, तो किसके तहत प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, मैं इसको बात करूँगा तो किसके तहत प्रस्तुत किया गया, तो डी उपरोक्त में से सभी, यानी क्या है उपरोक्त में सभी। अब बात करते हैं उपरोक्त में सभी क्या है, देखते हैं कि
एक पागल व्यक्ति जो है उसे सवाल समझ नहीं सकता, वो भी साक्ष्य नहीं दे सकता है। दूसरा कहता है कि जो है एक जो है बूढ़ा व्यक्ति जो है वो सब उत्तर समझने जो है प्रश्न समझने में उत्तर नहीं दे सकता है, वो समझ नहीं सकता तो उत्तर वो नहीं दे सकता है। और ये क्या कहा गया है कि एक जो है जो है ये टेंडर एज ऑफ पर्सन कैन नॉट बी गिवन रेशनल आंसर, अगर रेशनल आंसर समझने में असक्षम हो तो भी नहीं देते। उपरोक्त में सभी एस.आर. बोमई का केस किससे संबंधित है, तो आंसर ए है एस.आर. बोमई के केस राज्य के राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 क्या कहता है, द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन वाज इशूड बाय जनरल गवर्नमेंट, यानी पश्चिमिक नियंत्रण अधिनियम सूचना कौन जारी करेगा, तो 1986 में जारी है। ओके, क्वेश्चन 1991 में है। ठीक है, अब बात करते हैं हु इज लॉफुल, कानून के अनुसार कौन वैध है जो है विवाह हो सकता है, तो कानून के अनुसार जो है कौन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, वो व्यक्ति जो कानून के अनुसार नाबालिग प्रतिनिधित्व करता है, एक व्यक्ति जो जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, अपॉइंटेड बाय कोर्ट किया गया है, एक वो व्यक्ति जिसे अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकार किया गया है, तो उपरोक्त में सभी किया गया है। हु इज द प्रोटेक्ट वर्कमैन, तो श्रमिक सुरक्षित कैसे होगा, तो श्रमिक सुरक्षित होने के लिए क्या होगा, तो इसका उत्तर है आपको जो है डी है। वर्कमैन हु इज एन एजुकेटिव होना चाहिए, ऑफिशियल बैरियर होना चाहिए और रजिस्टर्ड ट्रेड होनी चाहिए। तो इन सब जो है क्या है सर जो है प्रोटेक्टेड हैं, वो श्रमिक जो है जो स्थापित हो किसी पंजीकृत व्यापार संघ, अधिशासी या पदाधिकारी द्वारा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं ए ट्रेडमार्क इज ए विजुअल ऑफ द सिंबल अप्लाई टू आर्टिकल कॉमर्स विथ ए व्यू टू द डिस्टिंग्विश द आर्टिकल फ्रॉम अदर, इट इज इन द फॉर्म, एक व्यापारी चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है जो वाणिज्य से जुड़े वस्तुओं को अन्य वस्तुओं को अलग करने के लिए एक दृश्य के साथ लागू होता है। ये किस शब्द की तरह है, तो उत्तर है सभी उपरोक्त में से सभी ऑल द अबव, यानी ये वर्ड से शब्द द्वारा, एक यंत्र द्वारा, एक लेबल द्वारा, उत्तर सभी। ओके, अब बात करते हैं द इंडियन लीगल सिस्टम हैज़ डेवलप्ड ए न्यू टेक्निक ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच इज पॉपुलरली नाउन एज द लोक अदालत इज वे टू इट ओरिजिनल टू द स्टैट्यूटरी रिकग्नाइज्ड बाय द पासिंग, किसके द्वारा होगा, तो किसके द्वारा होगा, कानूनी सेवा विधिक प्राधिकरण द्वारा, इस कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा। ठीक है, अब साबानों का केस कहता है मेंटेनेंस के सब मेंटेनेंस रिलेटेड साबानों किससे संबंधित है, तो तलाकशुदा मुस्लिम औरतों से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर गार्निशी क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 32 हुई गार्निशी, तो गार्निशी क्या है, तो गार्निशी का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, तो गार्निशी कहता है गार्निशी, तो गार्निशी हम देखते हैं, एक मिनट, हम क्वेश्चन नंबर 32 जो है गार्निशी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गार्निशी जो है उसका आंसर जो ए है, कहता है ये थर्ड पार्टी हु इंस्ट्रक्ट बाय वे ऑफ लीगल नोटिस टू सरेंडर मनी सेटल डेब्ट एंड क्लेम, यानी एक तीसरी पार्टी जिसे ऋण या दावे सुलझाने के लिए धन का आत्मसमर्पण करने कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है वो कहा जाता है, ये गार्निशी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, अंडर सेक्शन 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1994 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड रिफर टू मैटर टू द कोर्ट, तो क्या मैटर कोर्ट करेगा, तो कलेक्टर करेगा, कलेक्टर कौन सा होगा, कलेक्ट्रेट। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करता है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सूट टू बी इंस्टूड कब किया जाएगा, 3 साल में किया जाएगा। ठीक है, उनसे कितना समय लगेगा, 3 साल लगेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्लेंट इज डिस्क्राइब्ड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन किस में दिया गया है, उपभोक्ता कंज्यूमर संरक्षण, तो 2(1) के 1B में दिया गया है, 2(1) के सबसेक्शन बी में दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विथ प्लान इंटरप्लेटर सूट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, तो कोड प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, तो देखे हैं धारा जो है ऑर्डर 35 रूल 1 कहाँ दिया गया है, ऑर्डर 35 रूल 1 धारा किस में दिया गया, तो धारा 88 में दिया गया है। ठीक है, अब बात है तलाक यानी जुरिडिक्शन, द फैमिली कोर्ट हैव कंकरेंट जुरिडिक्शन टू पास ए डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट इन विच केस द ऑर्डर वाज पासिड कब पास किया गया है, तो हांडा बनाम हांडा के केस में पास किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट मिसकंडक्ट डिफाइंड एडवोकेट एक्ट 1967 कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 35 में दिया गया है। ठीक है, कहाँ दिया गया, 35 में दिया गया है।
ये क्वेश्चन डिलीट है। ओके, आप क्वेश्चन 41 की बात करते हैं। 41 क्या है? 41 क्या कहता है? 41 कहता है कि आर्टिकल 213 एम्पावर गवर्नर टू प्रमोलिगेट ऑर्डिनेंस, अनुच्छेद 213 के राज्यपाल को अध्यादेश लागू करने के लिए अधिकार है। कब है? जब राज्य विधानसभा में कोई सत्र न चल रहा हो। ठीक है, अब ये बात करते हैं 142 कहता है ये पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन मोर देन, यानी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा? तो 24 घंटा नहीं रखा जाएगा। 57 धारा में बताया गया CRPC में है। लिखा हु वॉज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटाइटल मेंटेनेंस, इनमें कौन सा मुस्लिम रखरखाव के लिए पात्र नहीं है? तो रखरखाव के लिए पात्र नहीं है, गैर कानूनी पुत्र नहीं है, और बाकी सब है। पुत्र जो नाबालिग है, पुत्र जिससे एक विवाही नहीं हुआ, ये सब रखा जा सकता है। दादी दादा हो सकता है, और एक गैर पुत्र नहीं होगा। अभी बात करते हैं सिविल केस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्टोन्स बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा? प्रार्थी पे होगा। किस पे हमेशा होगा? प्रार्थी पे होगा। प्रेशनर्स पे जो कहता है वही प्रूफ करे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 59 ऑफ CPC डिस्चार्ज ऑफ द अरेस्ट पर्सन बाय बी पुलिस ऑफिसर कैन बी टेक प्लेस, यानी निम्नलिखित में से कब CRPC की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को निर्वहन हो सकता है? तो कब बेल पे हो सकता है, बॉन्ड पे हो सकता है, और पर्सनल पे हो सकता है, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के द्वारा हो सकता है, तुरंत सभी हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45 मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर इसका जो है ऑल द ऊपर सभी होगा। क्या होगा कि नियुक्त और नियोक्ता के बीच विवाद होता है, वो भी विवाद होता है। नियुक्त और श्रमिक के बीच विवाद, वो भी विवाद होता है। और वर्कमैन जो है नियोक्ता और श्रमिक के बीच रोजगार की बेरोजगार को लेकर विवाद होता है। तो प्रथम सभी औद्योगिक डिस्प्यूट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ये केस जो है एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, जो है राइल ब्राम फ्लेचर एब्सोल्यूट राइट पूर्ण दायित्व का सिद्धांत नहीं। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट जो है पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुली है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा वैध बिक्री आवश्यक नहीं है? वैध बिक्री आवश्यक नहीं है तो पक्ष ठेके के लिए सक्षम होना चाहिए। ठीक है, बिक्री के लिए वैध आवश्यक है। मानसिक स्वीकृति जो है यानी देयर मस्ट बी बाय मेंटल कंसेंट होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। और क्या है कि संपदा हस्तांतरण के लिए अवश्य होना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन विक्रय में समझौता अवश्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। विक्रय में समझौता अवश्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कस्टोडियल डेथ इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम in a civilized society governed by rule of law, in which के सुप्रीम कोर्ट मेड दिस रिमार्क, यानी हिरासत में मृत होना कानून के राज द्वारा संचालित सब समाज का सबसे घृणा अपराध है। उच्चतम न्यायालय टिप्पणी किस मामले में दिया है? तो DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट सवाल की बात करता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेंडर्स की अंडर दिस सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तो धारा 52 में बताया गया है। दोस्तों, मैं आज इसे समाप्त करता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।